लगाओ। और पैरामीटर्स वापस। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड यानी मिसाइल कवच के दूसरे चरण फेज 2 का अंतिम और सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। और इस कारनामे के बाद भारत अब दुनिया के उन एलीट देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो न सिर्फ सामान्य मिसाइलें बल्कि दुश्मन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली घातक मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकते हैं। यानी भारत ने अब आईसीबीएम मिसाइल की भी काट निकाल ली है। और आपको बता दें, ये ताकत सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। और आज विस्तार से में हम इसी विषय पर बात करेंगे, भारत की इस सफलता पर बात करेंगे। ये तकनीक कैसे काम करती है, इसके होने से भारत को क्या ताकत मिली, इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं और ये कैसे चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ये सारी बातें आज हम विस्तार से में करेंगे। सबसे पहले खबर को समझ लेते हैं। देखिए, 10 और 11 जून को डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत बैक टू बैक 3 बेहद महत्वपूर्ण फ्लाइट टेस्ट किए। इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें भारत ने 2 अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों ने दुश्मन की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइलों को 2 अलग अलग लेवल पर मार गिराया। अब 2 अलग अलग लेवल किस तरह के होते हैं ये समझ लेते हैं। एक होता है एक्सो एटमॉस्फेयर, यानी हमारी धरती के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उड़ा देना। दूसरा एंडो एटमॉस्फेयर, यानी अगर कोई मिसाइल अंतरिक्ष को पार करके धरती के वायुमंडल के अंदर भी आ जाए तो उसे आसमान में ही खत्म कर देना। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ डीआरडीओ ने यह भी साफ किया कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सफल रहा और इसे दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी मिसाइल खतरे को खत्म किया जा सके। सूत्रों की माने तो इस टेस्ट में भारत ने आईआरबीएम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्लास, जो कि 2000 से 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलें होती हैं, उन मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया। इसी के साथ डीआरडीओ ने एक और बड़ा धमाका किया। भारत ने अपनी पहली नेवल एंटीशिप मीडियम रेंज का भी पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये एक सबसोनिक मिसाइल है जो समंदर की सतह से बिल्कुल सटकर चलती है और इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। और ये मिसाइल आने वाले समय में हमारी नौसेना के मिग-29 के फाइटर जेट्स और युद्धपोतों पर तैनात रूसी मूल की पुरानी KH-35 मिसाइलों की जगह लेंगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमने बात बीएमडी की तो हम बीएमडी के बारे में भी जान लेते हैं, इसकी क्या खासियत है ये समझ लेते हैं। देखिए, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये पूरा सिस्टम आखिर में काम कैसे करता है और क्या ये सिर्फ एक मिसाइल है। जी नहीं, ये एक सिग्नल मिसाइल नहीं, बल्कि ये कई प्रणालियों का एक पूरा नेटवर्क है जो आपस में मिलकर काम करता है। और इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। जब दुश्मन कोई मिसाइल दागता है तो सबसे पहले उसे ढूंढना जरूरी होता है। इसके लिए भारत के पास बेहद खास रडार है। भारत ने मध्य 2000 के दशक में इजराइल से स्वॉर्डफिश रडार लिया था, जो उनके प्रसिद्ध एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ग्रीन पाइन रडार पर आधारित था। लेकिन आज भारत ने खुद की तकनीक से इससे भी ज्यादा एडवांस और लंबी दूरी तक देखने वाले स्वदेशी रडार विकसित किए हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को भांप लेते हैं। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे AESA रडार हैं। इसके अलावा दूसरा स्तंभ मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर यानी कि MCC और LCC। रडार से जो डेटा मिलता है वो पलक झपकते ही मिशन कंट्रोल सेंटर पहुंचता है। वहां लगे सुपर कंप्यूटर्स दुश्मन की मिसाइल की स्पीड, उसकी दिशा और उसके गिरने की जगह यानी कि ट्रेजेक्टरी का सटीक अनुमान लगाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर तय करता है कि कौन सी इंटरसेप्टर मिसाइल को किस एंगल पर दागना है। इसके बाद लॉन्च व्हीकल्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का रोल है। आदेश मिलते ही लॉन्च व्हीकल से इंटरसेप्टर मिसाइल बाहर निकलती हैं। इसके पास अपनी खुद की किल व्हीकल तकनीक है जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल से सीधे टकराकर उसे ब्लास्ट कर देती है, यानी बिना किसी विस्फोट के सिर्फ अपनी तेज गति की टक्कर से ही सामने वाली मिसाइल के परखच्चे उड़ा देती हैं। कुल मिलाकर
इस तरह से ये काम करता है और देखा जाए तो एक तरह से भारत ने इसमें सफलता हासिल करके इसलिए इतिहास रच दिया है क्योंकि इस पर काफी लंबे समय से काम चल रहा था। फेज 1 से फेज 3 का सफर काफी लंबा है। देखिए, भारत को इस मुकाम पर पहुंचने में लगभग 2 दशक से ज्यादा का समय लगा है। इस कहानी की शुरुआत साल 1999 से हुई। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा था, तब भारत सरकार को समझ आया कि सिर्फ हमला करने वाली मिसाइलें काफी नहीं हैं, खुद को बचाने के लिए एक ढाल चाहिए और यहीं से जन्म हुआ भारत के BMD प्रोग्राम का। इसी प्रोग्राम को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया। पहला फेज ये कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए था। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल अंतरिक्ष में और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल वायुमंडल के अंदर मार करती थी। ये साल 2019 तक पूरी तरह बनकर तैयार और सफल हुआ। इसके बाद फेज 2 ये लंबी दूरी और ज्यादा तेज गति से आने वाली मिसाइलों जैसे 5000 किलोमीटर क्लास की मिसाइलें यानी लगभग ICBM को रोकने के लिए बना है। इनमें AD-1 और AD-2 नामक के 2 बेहद शक्तिशाली इंटरसेप्टर शामिल हैं और जून 2026 यानी कि इसी महीने इसका ट्रायल पूरा हुआ। अब इसके अलावा फेज 3 है, ये भविष्य की सुरक्षा है। DRDO ने इस पर भी काम शुरू कर दिया है। इसमें 2 नए इंटरसेप्टर विकसित किए जा रहे हैं जिन्हें आंतरिक रूप से ADAH और ADAM कहा जाता है। अब फेज 3 क्यों है भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, ये समझ लेते हैं। देखिए, आने वाले समय में फेज 3 उन हथियारों को तबाह करेगा जिन्हें आज दुनिया में अजेय माना जाता है, जैसे कि हाइपरसोनिक वेपन्स जो मैक 5 से भी तेज चलते हैं और हवा में अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन होता है। इसके अलावा MIRV तकनीक, जहां एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम लेकर उड़ती है और अंतरिक्ष में जाने के बाद वो सारे बम अलग अलग शहरों पर गिरते हैं। भारत का फेज 3 इस तकनीक को भी नाकाम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और क्योंकि शुरुआत में हमने बात की थी कि भारत इस टेस्ट के साथ एलीट देशों के क्लब में शामिल हुआ है, तो उन देशों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका के पास थार्ड और पैट्रियट जैसा अभेद मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद रशिया है, उसके बाद इजराइल, चीन जैसे देश हैं जिनके पास ये सिस्टम मौजूद है। और अब इस लिस्ट में 5वां नाम हमारे भारत का है। ये भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में हमारी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्योंकि चाइना पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो इसके आने से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस टेस्ट के बाद बीजिंग और रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली जाहिर सी बात है मचेगी। पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन इस बात पर टिका है कि अगर भारत से पारंपरिक युद्ध हुआ तो वह अपनी शाहीन 3 या न्यूक्लियर मिसाइलों की धमकी देकर भारत को रोक देगा। हाल ही में पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल का टेस्ट किया था जो MIRV तकनीक से लैस होने का दावा करती है। वहीं दूसरी तरफ चीन के पास डोंगफेंग DF-41 जैसी मिसाइलें हैं जो भारत के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। लेकिन भारत के सफल टेस्ट ने पासा पूरी तरह पलट दिया है। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं डेटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता। जब दुश्मन को यह पता चल जाए कि उसकी सबसे बड़ी लाठी यानी उसकी न्यूक्लियर मिसाइल भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि अब उसकी सबसे घातक मिसाइल को रोकने की क्षमता भारत ने तैयार कर ली है। इस ताकत के साथ पाकिस्तान की ब्लैकमेल वाली ताकत खत्म होगी और चीन की जो मिसाइल का घमंड था उस पर भारत ने एक बहुत बड़ा डेंट लगा दिया है। देखिए, इस कामयाबी से भारत को बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहला तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, हमारे DRDO ने इसको विकसित किया है, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक और सामरिक सुरक्षा, भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारे पास अरबों डॉलर के रिफाइनरीज, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और टेक सिटी जैसे बेंगलुरु और मुंबई में हैं। ये मिसाइल शील्ड हमारे इन मुख्य आर्थिक और रणनीतिक केंद्रों को दुश्मन के किसी भी अचानक होने वाले हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, अगर कल को पाकिस्तान या चीन इस तरह की धमकी देते हैं तो भारत के पास अपनी ताकत पूरी रहे और भारत उसका पलटवार करने के लिए और उसकी घातक से घातक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया भर में हमारी पहुंच बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर एक तरह से ये जो टेस्ट था ये भारत के डिफेंस सेक्टर को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस खबर में इतना ही। भारत की इस सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।